आज मैं आपको गरुड़ पुराण के उस अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ जो इंसान के दिल को डराता भी है और जीने का सही रास्ता भी दिखाता है। ये है अध्याय 5 जहाँ आत्मा अपने किए कर्मों से पहली बार आमने सामने होती है। जब अध्याय 5 खुलता है तो दृश्य बदल चुका होता है। आत्मा बहुत आगे आ चुकी होती है, अपने घर, अपने शरीर, अपने लोगों से बहुत दूर। अब वह एक ऐसे स्थान पर खड़ी होती है जहाँ हवा भी भारी लगती है। आत्मा सोचती है अब आगे क्या होगा, और तभी दो यमदूत उसकी ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे कठोर होते हैं पर आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ न्याय होता है। यमदूत कहते हैं, हे आत्मा, अब वो समय आ गया है जब तुझे तेरी जिंदगी की हर सच्चाई दिखाई जाएगी। और तभी आत्मा के सामने एक अदृश्य गठरी खुलती है जिसमें छिपा होता है उसका पूरा जीवन। हर अच्छाई, हर बुराई, हर धोखा, हर दया, सब एक एक कर बाहर आने लगता है। आत्मा देखती है वो पल जब वो झूठ बोली थी, वो क्षण जब उसने किसी का दिल तोड़ा था, और वो वक्त जब उसने बिना बताए किसी की मदद की थी। सब कुछ सामने खुल जाता है। यहाँ कोई बहस नहीं होती, कोई आंसू काम नहीं आते, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं चलते, सिर्फ कर्म चलते हैं। यमदूत आत्मा से कहते हैं, हम तुझे सजा नहीं देते, तू खुद अपनी सजा बनाता है अपने कर्मों से। आत्मा कांप उठती है। तभी आत्मा एक भारी सांस भरती है और कहती है, काश मैं जान पाती कि हर एक छोटी चीज़ लिखी जा रही थी। मैं अपने शब्दों में जहर नहीं भरती, मैं किसी का दिल यूं ही न तोड़ती। पर अब पछतावा व्यर्थ होता है, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता है। अब धर्म की पुस्तक खुलती है और उसमें लिखा होता है किस कर्म की कौन सा फल मिलेगा। कोई पीड़ा पाएगा, कोई प्रकाश पाएगा, और हर आत्मा वही मिलेगा जो उसने दुनिया में बोया था। यमदूत धीरे से कहते हैं, यह न्याय नहीं, यह संतुलन है। अब आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। कुछ आत्माओं को प्रकाश के पथ पर भेजा जाता है तो कुछ को दुख और अंधकार के मार्ग पर। यह वहीं तय होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 5 हमें यह नहीं कहता कि डरो, ये कहता है संभल जाओ, क्योंकि हर सोच, हर शब्द, हर कर्म किसी किताब में लिखा जा रहा है और उस किताब से कोई पन्ना फाड़ नहीं सकता। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।